हाय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, मैं प्रमोद सिंह आपका और अपना पीएस क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने जो सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा था उसमें पहला टॉपिक आपने पढ़ लिया था पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा था आपका कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम, तीसरा जो आपने सिस्टमेटिक ढंग से जो तीसरा टॉपिक है वो आता है आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। अब देखो भी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के लिए पार्ट कौन कौन से बनते हैं भी, तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना होगा ब्लड, रक्त, ठीक है भी। उसके बाद रक्त किसके माध्यम से पंप होता है वो टॉपिक है आपका हृदय, जिसे कहेंगे हार्ट, ठीक है भी। तीसरा है कि जो रक्त हृदय से या रक्त हृदय में या हृदय से विभिन्न अंगों तक जाता है तो वो किसके माध्यम से जाता है, तो वो है रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां जिसे कहेंगे ब्लड वेन्स। अब ये भी दो प्रकार की होती है वाहिनियां, जिनमें से एक तो है धमनी और दूसरी है सिरा, ठीक है भी। तो हम इनमें से टॉपिक ले रहे हैं भी मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट। देखो मानव हृदय कैसे काम करता है कैसे नहीं, यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है भी। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कैसे ब्लड मानव का जो है हार्ट से विभिन्न अंगों तक आता है या विभिन्न अंगों से हार्ट तक आता है, तो उसमें हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो मानव हृदय में सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कोष्ठक कितने होते हैं। कोष्ठक जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे चैम्बर। तो मानव हृदय में चैम्बर कितने होते हैं भी, 4, 2 आलिंद और 2 निलय, 2 आलिंद और 2 निलय। जो ऊपर वाले भाग होते हैं ये आलिंद होते हैं और नीचे वाले भाग होते हैं वो क्या होते हैं, निलय। ये हो गया आपका आलिंद। भाई ध्यान रखना, बायोलॉजी में जितने भी आपको डायग्राम मिलेंगे, चित्र मिलेंगे, उसमें जो हमारा बायां भाग होगा रीजनिंग के हिसाब से नहीं देखना, ये जो दायां भाग है वो एक्चुअल में ये वाला पोर्शन रहेगा कि मेरा वाला जो लेफ्ट है वो ही लेफ्ट इसका होगा। तो हम कहेंगे कि ये आपका हो गया कौन सा, बायां आलिंद, बायां आलिंद। ये आपका हो गया बायां निलय, ठीक है भी। उसके बाद ये आपका हो गया दायां आलिंद, ये हो गया आपका दायां निलय, दायां निलय। पहले नोमेनक्लेचर नामकरण करना जरूरी है भी। ऊपर वाला जो ये भाग दिखा दे रहा है आपको, ये है महाशिरा, ये वाला पार्ट है ये है महाधमनी। कोष्ठक कितने हो गए, 4, 2 आलिंद और 2 निलय, ठीक है। ये जो बायां आलिंद और बायां निलय है इसके बीच में आपको एक वाल दिखाई दे रहा है, ये वाल है द्विवल्नी कपाट, जिसे इंग्लिश में कहेंगे बाइकस वाल। और जो दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में वाल है वो है त्रिवल्नी कपाट, जिसे कहेंगे ट्राइकस वाल। इन वाल का काम होता है, ये ऐसे काम करते भी, ब्लड यहाँ पर जो वाल में आ तो सकता है लेकिन वापस रिसाइकल या हो नहीं सकता। तो हम कहेंगे इसमें कि जो ब्लड होता है मानव शरीर का वो हार्ट में आता है तो अशुद्ध होता है, और हार्ट से जब बाहर तरफ जाता है विभिन्न अंगों तक कैसा जाता है, शुद्ध रुधिर जाता है। तो इसकी जो प्रोसेस है वो क्लियर कर लेते हैं भी। तो मानव हृदय के अंदर ब्लड आता है और ब्लड मानव हृदय से विभिन्न अंगों तक जाता है, तो वो दो माध्यम से जाता है भी। एक तो या तो धमनी से जाएगा या सिरा से जाएगा, ठीक है भी, या तो धमनी से जाएगा या सिरा से जाएगा। आपको याद क्या रखना है भाई, ध्यान रखना, से को नहीं मिलाना। इसका मतलब धमनी में तो जाएगा शुद्ध रुधिर और सिरा में जाएगा अशुद्ध रुधिर, ठीक है भी। से को नहीं मिलाना, ध्यान रखना भी, सिरा में जाएगा अशुद्ध रुधिर और धमनी में जाएगा शुद्ध रुधिर। अब बात आती है शरीर शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर में फर्क क्या है। तो जो शुद्ध रुधिर होता है वो ऑक्सीजनित रुधिर होता है या हम कहेंगे O2 युक्त रुधिर होता है, और जो अशुद्ध रुधिर होता है वो होता है भी CO2 युक्त। जिस ब्लड में CO2 की मात्रा ज्यादा होती है वो कहेंगे अशुद्ध रुधिर है, जिसमें O2 की मात्रा होगी वो कैसा रहेगा, शुद्ध रुधिर। अब देखो जो मानव का जो हृदय है इसमें ऊपर वाले जो भाग हैं वो आलिंद होते हैं, नीचे वाले भाग हैं वो क्या होते हैं, निलय। अब देखो ये मान लो विभिन्न अंग हैं, विभिन्न अंग, कोई भी अंग हो सकता है भी। इन अंगों से अशुद्ध रुधिर जाएगा और ये महाशिरा होता है, ये है भाई महाशिरा,
महाशिरा। इस महाशिरा से एंट्री करेगा, महाशिरा से एंट्री करके किस में जाएगा भी, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में जाने के बाद यहां से पंप होगा और ये जो ट्राइगस वाल्व है इससे होता हुआ किस में जाएगा भी, दाएं निलय में। दाएं निलय से और ये ब्लड आएगा नीचे की तरफ। और आपको पता है यहाँ विभिन्न अंगों से ब्लड गया महाशिरा में, यहाँ आया दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से किस में आया, दाएं निलय में। अब यहां से रुधिर जाएगा किस में जाएगा भी, देखो अशुद्ध। यहां तक रुधिर कैसा है, यहाँ पे भी रुधिर कैसा है, अशुद्ध। यहाँ भी कैसा है, अशुद्ध। और यहाँ भी कैसा था, अशुद्ध। ठीक है। और यहां से यहां जैसे मैं कहूं कि फेफड़ों की तरफ जा रहा है, ये मान लो फेफड़ों की तरफ जा रहा है अभी। ठीक है। ये सपोज दैट क्या है, फेफड़ा, लंग्स। ठीक है। अब यहाँ फेफड़ों तक जाएगा तो यहाँ पे अशुद्ध रुधिर था, यहाँ पे भी कैसा होगा, अशुद्ध रुधिर होगा। ठीक है भी, अशुद्ध रुधिर जाएगा फेफड़ों तक। फेफड़ों में जैसे ही जाएगा, फेफड़ों की जो कुपिकाएं होती हैं उनके माध्यम से इसको कौन सी गैस मिलेगी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे ही मिलेगी, अभी मैंने बताया था ऑक्सीजन मिलते ही रुधिर कैसा हो जाएगा, शुद्ध। और शुद्ध रुधिर किस में गमन करता है, धमनियों में। और अशुद्ध रुधिर किस में गमन करता है, शिराओं में। तो ये जो अशुद्ध रुधिर है ये आएगा, ये किस में है भी, अशुद्ध रुधिर किस में आएगा, शिराओं में। तो हम कहेंगे हम इसको क्या कहेंगे, अशुद्ध रुधिर जा रहा है इसमें, इसको कहेंगे शिरा। क्या कहेंगे भी, शिरा। ये जो विभिन्न अंगों से ब्लड को, अशुद्ध रुधिर को महाशिरा तक पहुंचाने वाली जो वो होती है, नलिकाएं होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, शिरा। अब इस शिराओं के माध्यम से ब्लड आ गया, लेकिन जो दाएं आलिंद से ब्लड फेफड़ों तक जा रहा है, ये हालांकि रुधिर कैसा है, अशुद्ध। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये अशुद्ध होने के बावजूद शिरा नहीं है, क्या है भी, धमनी। और कैसी धमनी है ये, पल्मोनेरी धमनी। कैसी धमनी, पल्मोनेरी धमनी। और पल्मोनेरी को कहा जाता है फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है भी, ये फुफ्फुसी धमनी के माध्यम से किसमें आ गया, फेफड़ों में। फेफड़ों में कौन सी गैस मिलेगी इसको, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलते ही रुधिर कैसा हो गया, शुद्ध। ये शुद्ध रुधिर अब क्या करेंगे, ये शुद्ध रुधिर आएगा, ये शुद्ध रुधिर घूमकर और आएगा किसमें, महाधमनी में। ठीक है भी, ये शुद्ध रुधिर घूमकर फेफड़ों से आ गया कहां भी, महाधमनी में। महाधमनी में जाने के बाद किसमें जाएगा, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद के बाद किसमें जाएगा, बाएं निलय में। ध्यान रखना, यहाँ पे रुधिर कैसा है, शुद्ध। यहाँ पे भी रुधिर कैसा है, शुद्ध। शुद्ध का मतलब कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। ये शुद्ध रुधिर जाएगा इसमें और यहां से होता हुआ कहां आएगा भी, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में भी रुधिर कैसा है, शुद्ध। इसके बाद जाएगा कहां पे, बाएं निलय में। बाएं निलय के बाद भी रुधिर कैसा रहेगा भी, शुद्ध। ध्यान रखना भी, कैसा रहेगा, शुद्ध। अब क्वेश्चन बनता है कि फेफड़ों से, किससे भी, लंग्स या फेफड़ों से और हृदय तक या महाधमनी तक पहुंचाने वाली नलिका का क्या नाम है। तो ये रुधिर कैसा ले जाते हैं भी, शुद्ध। और शुद्ध रुधिर ले जाने वाली जो नलिकाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है भी, धमनी। तो ये हो गई आपकी धमनी। लेकिन यहाँ पे आपने देखा बायां निलय था, इस बाएं निलय से रुधिर जा रहा है कहाँ, विभिन्न अंगों तक। कहाँ जा रहा है भी, विभिन्न अंगों तक। लेकिन वो तो क्या थी कि फेफड़ों से और हृदय तक लेके आ रहा था, वो तो क्या था, धमनी। यहाँ पे क्या है, बायां आलिंद है, बायां निलय है। बायां निलय से जा रहा है कहां पे, विभिन्न अंगों तक। ये पल्मोनेरी धमनी थी, तो ये क्या होगी, पल्मोनेरी शिरा। क्या होगी भी, पल्मोनेरी शिरा। पल्मोनेरी शिरा को क्या कहेंगे भी, हिंदी में फुफ्फुसीय शिरा। ठीक है भी, इस फुफ्फुसीय शिरा का काम क्या हो गया, शुद्ध रुधिर को बाएं अनिलय से और कहां ले गया, विभिन्न अंगों तक। ठीक है भी, तो ध्यान रखना, ये इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो 2 स्टेप में होता है भी। कैसे, एक बार तो विभिन्न अंगों से किसमें आया, हृदय में आया। उसके बाद ऑक्सीजनेट हुआ, ऑक्सीजनेट होने के बाद महाधमनी में वापस आया, फिर विभिन्न अंगों तक गया। तो हम कहेंगे कि जो रुधिर होता है
वो मानव के हृदय में 2 बार गमन करता है। एक बार इनपुट होता है, एग्जिट होता है, फिर वापस से इनपुट होता है, फिर एग्जिट होता है। तो हम कहेंगे कि मानव जो हृदय है उसके अंदर रुधिर कितने स्टेप में जा रहा है भी? 2 में। तो इसे कहेंगे भी दोहरा परिसंचरण। कैसा कहेंगे भी? दोहरा परिसंचरण। क्वेश्चन बनता है यहां से, मानव जो हृदय है वो रक्त का परिसंचरण करता है, वो तो कितने भागों में करता है भी? डबल स्टेप में करता है। तो हम कहेंगे परिसंचरण कैसा है? दोहरा परिसंचरण तंत्र। अब देखो जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, इस ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है भी SA नोड। ठीक है भी, SA का फुल फॉर्म होता है साइनो एरिकुलर नोड। इसको ही कहा जाता है पेस मेकर। क्या कहा जाता है भी? पेस मेकर। ये हृदय गति को नियंत्रित करता है। इस पेस मेकर को कहा जाता है हृदय का हृदय। ठीक है भी, हृदय का हृदय, हार्ट कहा जाता है किसको? पेस मेकर को। और जो आर्टिफिशियल पेस मेकर होता है, ऐसे ये नोड होता है, वो लिथियम धातु का बनाया जाता है भी। ठीक है, अब देखा हमने ये यहाँ पे शुद्ध रुधिर और अशुद्ध और रुधिर इनका जो परिसंचरण है वो कंप्लीट हो गया है। लेकिन अब बात आती है, क्या हमारे शरीर में कहीं पे ब्लड स्टोर होता है क्या? नहीं। हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो रुधिर वाहिनियों या हार्ट में संचरित होता है। लेकिन आपने कई ऐसे ऑर्थोपोडा जीव देखे होंगे, कई कीट पतंग देखे होंगे जिनमें पीछे की तरफ एक ऊतक में डायरेक्ट क्या होता है? ब्लड भरा होता है। तो जो रक्त परिसंचरण होता है वो 2 भागों में होता है। एक तो होता है भी खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है भी, अब देखो खुला जो परिसंचरण तंत्र है उसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये मान लो कोई कीट पतंग है, ये कोई कीट पतंग है, तो आपने देखा होगा पीछे की तरफ, जैसे मकड़ी की बात करूं मैं, तो उसमें पीछे की तरफ ब्लड भरा होता है। इसको कहा जाता है हीमोसिल गुहा। ठीक है भी, हीमोसिल गुहा। इसका जो ब्लड वगैरह होता है वो भी ब्लड व्हाइट रेड न होकर या तो व्हाइट रहता है भी। और क्यों रहता है? क्योंकि आपने सुना होगा कि हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग कैसा रहता है भी? लाल रहता है, जो कि आरबीसी पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन इसमें नहीं होता, जिस वजह से इस हीमोसिल में जो ब्लड होता है वो कैसा होता है भी? व्हाइट, जिसे कहा जाता है भी लिम्फोसाइट। ठीक है भी, इसमें क्या उपस्थित होता है भी? लिम्फोसाइट। ठीक है भी, तो जो खुला परिसंचरण तंत्र है वो होता है ऑर्थोपोडा जीव और सिफेलोपोडा। लेकिन जो बंद परिसंचरण तंत्र है वो एनालिडा और जो मानव होता है, इस मानव के अंदर भी कैसा परिसंचरण तंत्र होता है भी? बंद परिसंचरण तंत्र, जिसे हम कहेंगे क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम। अब देखो बात आती है कि इस परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो वो खोज की थी भी किसने? विलियम हार्वे। दोस्तों अब मैं जो पेपर में रिवाइज होते हैं क्वेश्चन उन पे चर्चा करता हूं, तो नोटबुक साथ ले लीजिए और साथ साथ क्वेश्चनों को नोट करते रहिए भी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात आई कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। आपको पता चला कि जो ब्लड होता है वो किसके माध्यम से पंप होता है? हृदय के माध्यम से। तो क्वेश्चन बन गया कि हृदय कैसा पंप है? तो भाई ध्यान रखना, ये है केंद्रीय पंप। कैसा है भी? केंद्रीय पंप, जिसके माध्यम से ब्लड को क्या जाता है भी? पंप। ये अफवाह फैला रखी है कि जो हृदय होता है ना वो फीलिंग्स को समझता है। ध्यान रखना भी, कोई भी हृदय या कैसा भी प्रकार का हृदय प्रेम घृणा की भाषा नहीं समझता। वो हृदय का काम सिर्फ क्या है? ब्लड को पंप करना। ऐसा जो भी आपका प्रेम और घृणा का जो मैटर है वो आपका हाइपोथैलेमस या आपका जो आपकी ग्लैंड्स होती हैं वो आपका क्या करती हैं? नियंत्रित करती हैं भी। ठीक है, अब देखो जो हृदय है उसका औसतन वजन कितना होता है? तो पुरुषों में लगभग होता है 300 ग्राम, लेकिन महिलाओं में क्या होता है भी? 250 ग्राम। महिलाओं में ये भी कम होता है, महिलाओं में बहुत कुछ कम होता है भी पुरुषों की अपेक्षा। ठीक है, अब देखो हृदय 2 भागों में बटा था,
एक तो बायां भाग और एक दायां भाग, तो उनको अलग करने वाला भाग कहलाता है सेप्टम। क्या कहलाता है भी? सेप्टम। अब बात आती है हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। कैसा लॉजी भी? कार्डियोलॉजी। और ये कार्डियोलॉजी इसका हृदय का अध्ययन हो गया। अब क्या था, ये मान लो ये आपका हृदय हो गया, इसका दो ये ऊपर वाला भाग आलिन हो गया, नीचे वाला क्या हो गया? निलय। ये दोनों को अलग करने वाला हो गया सेप्टम। अब ये जो इसके बाहरी आवरण होता है, इसके ऊपर लिक्विड भरा होता है और ये इस बाहरी आवरण को कहा जाता है हृदय आवरण। क्या कहा जाता है भी? हृदय आवरण, जिसे इंग्लिश में कहेंगे पेरिकार्डियम। क्या कहेंगे? पेरिकार्डियम। यहाँ पे जो फ्लूइड भरा होता है इसको कहेंगे पेरिकार्डियम फ्लूइड। पेरिकार्डियम फ्लूइड, ठीक है भी। तो इसके चारों तरफ का आवरण हो गया हृदय आवरण, जिसे कहेंगे पेरिकार्डियम। और इसके जो बाहरी तरफ फ्लूइड भरा होता है, जो बाहरी आघातों से रक्षा करता है, चोट लगती है तो उस समय रक्षा करता है ये फ्लूइड, इसको कहते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। अब देखो जो हृदय है, वो मानव का जो हृदय है उसमें कितने चैम्बर होते हैं भी? 4 चैम्बर। 4 चैम्बर वाले जीव होते हैं, 3 चैम्बर वाले जीव होते हैं और 2 चैम्बर वाले भी जीव होते हैं। जिनमें से यदि मैं बात करूं 4 चैम्बर वाले जीव, तो जितने भी पक्षी हैं, पक्षी और स्तनधारी जीव, इन सब में 4 कोष्ठक वाले हृदय होते हैं। लेकिन जितने भी सरीसृप हैं, सरीसृप मतलब रेंगकर चलने वाले, सरीसृप मतलब रेंगकर चलने वाले जीव, इनमें 3 कोष्ठक वाले क्या होते हैं? हृदय होते हैं। 2 आलिन होते हैं और एक क्या होता है? निलय, जो कि पूर्णतः ब्लड को अलग अलग नहीं कर पाते, ठीक है भी। लेकिन इसमें सरीसृप वाले में एक अपवाद है भी, आपने सुना होगा मगरमच्छ। मगरमच्छ कैसा जीव है भी? सरीसृप भी तो है, रेंग तो चलने वाला तो है, तो लेकिन उसमें कितने होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। अब बात करता हूं भी 2 कोष्ठक वाले जीव कौन से हैं, तो जो मत्स्य वर्ग में आते हैं, मत्स्य वर्ग में मछली आती है, उनमें कितने कोष्ठक होते हैं भी? 2 कोष्ठक होते हैं। अब बात आती है कि सर ये बताओ कि सर्वाधिक कोष्ठक वाला जीव कौन सा है, तो सर्वाधिक कोष्ठक वाला जीव है कोकरोच। कौन सा भी? कोकरोच। कोकरोच में कितने आते हैं सर, तो उसमें आते हैं कितने भी? 13 कोष्ठक, ठीक है। मत्स्य में आते हैं 2 कोष्ठक, कोकरोच में आते हैं 13, सरीसृप में आते हैं 3, लेकिन अपवाद है मगरमच्छ, कितने हैं उसमें? 4, पक्षी और स्तनधारी जीव कितने हैं? 4। अब बात करते हैं कि हमें मानव हृदय जो हमारा है वो ब्लड को पंप कैसे करता है, तो ध्यान रखना भी, मानव जो हृदय है वो 1 मिनट में, कितने मिनट में भी? 1 मिनट में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर पंप कर देता है। 1 मिनट में 5 लीटर रुधिर पंप करता है, कौन है? हृदय। तो 60 सेकंड में भी ये करेगा 5 लीटर। 1 सेकंड में कितना करेगा? 5/60, तो करेंगे लगभग 0.83 लीटर प्रति सेकंड, ठीक है भी। 1 सेकंड में जो मानव का हृदय है वो 0.83 लीटर रुधिर पंप करता है। अब देखो मानव का जो हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है भी, तो औसतन 72 बार धड़कता है। लेकिन जो एक्सरसाइज के समय या व्यायाम के समय वो 1 मिनट में कितनी बार? लगभग 180 बार प्रति मिनट। लेकिन भ्रूण अवस्था में, किस अवस्था में? भ्रूण अवस्था में इससे ऊपर रहता है, 72 से ऊपर धड़कता है, तो लगभग 78 से 80 बार प्रति मिनट धड़कता है, ठीक है। अब देखो जो हृदय है मानव का, उसको हमने देखा था कि 2 जो भाग था, एक तो बायां भाग था, एक दाहिना भाग था। यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो शुद्ध रुधिर होता है वो दाहिने भाग में होता है या बाहिने भाग में। ध्यान रखना भी, तो शुद्ध रुधिर था वो किस भाग में था? आपका बाएं भाग में, और अशुद्ध रुधिर था वो किस भाग में था? दाहिने भाग में। अब देखो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है, ब्लड का शुद्धिकरण होता है, आपने देखा था किसमें हो रहा था भी? फेफड़ों में। लेकिन फेफड़ों में तो ऑक्सीजन मिल रही थी और CO2 एग्जिट हो रही थी भी।
हो सकता है कि जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा को छानना भी पड़ सकता है, ठीक है भी। तो इस प्लाज्मा को छानने के लिए आपका जो पार्ट है वो यूज होता है भी किडनी, ठीक है भी। किडनी को कहेंगे वृक्क, इसको कहेंगे गुर्दा, ठीक है भी। किडनी का जो यूज होता है वो ब्लड को छानना होता है, जैसे छलनी छानते हैं पानी को या और किसी मटेरियल को, वैसे ही ब्लड को छानने के लिए आपका जो जिम्मेदार पार्ट होता है वो कौन सा होता है भी, किडनी, वृक्क या गुर्दा। अब देखो ब्लड आपने देखा कि दो भागों से परिसंचित हो रहा था भी, कौन कौन सा, एक तो था धमनी और दूसरा क्या था, सिरा। आपने देखा था सैस से सै को नहीं मिलाना, इसलिए सैस से सै को नहीं मिलाना तो सिरा तो ऊपर चला गया था और धमनी कहाँ आ गई थी, नीचे, सॉरी सिरा में तो आ गया था अशुद्ध आ गया था और धमनी में आ गया था भी कैसा, अशुद्ध रुधिर। अब धमनी का काम क्या था, शुद्ध रुधिर को विभिन्न अंगों तक ले जाना, मतलब कि ये जो हृदय था, हृदय में ये दो आलिन थे, दो निलय थे, इसमें ये वाला भाग था, ये तो क्या था, धमनी, और ये वाला भाग था, ये क्या था, सिराएं, ठीक है भी। आपने देखा कि विभिन्न अंगों से हृदय तक आपका रुधिर आ रहा है तो इसका प्रेशर नॉर्मली होगा, जबकि जो धमनी का प्रेशर होगा एकदम से यदि पंप करेगा, जैसे मोटर का पंप होता है, वो यदि एकदम से पुश किया जाए तो पुश करने के बाद धमनी में जो ब्लड की स्पीड होगी बहुत ज्यादा होगी, तो यहाँ पर वो फट भी सकती है। इस कारण जो धमनी की दीवार होती है वो कैसी होती है भी, मोटी। तो इनमें कंपेरिजन करें धमनी और सिरा में, तो पहला कंपेरिजन आ गया कि धमनी में शुद्ध रुधिर और सिराओं में अशुद्ध रुधिर। दूसरा आ गया धमनी की दीवार मोटी होती है ताकि प्रेशर सहन कर पाए और सिराओं की दीवार कमजोर होती है, इनको प्रेशर सहन करने की आवश्यकता नहीं होती। जो सिराएं होती हैं वो ऊपरी भाग में स्थित होती हैं, जिनको आप देसी में भाषा में नस कहते हैं। जो त्वचा के ऊपरी भाग में होती हैं वो सिराएं होती हैं, जो अंदर धसे हुए भाग में होती हैं वो क्या होती हैं, धमनी होती हैं भी, ठीक है। हालांकि हमारे ब्लड में कोई भी अशुद्ध और शुद्ध रुधिर का कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि अशुद्ध रुधिर हम किसको कहेंगे, CO2 युक्त को, और शुद्ध रुधिर कहेंगे हम किसको, O2 युक्त को। अब देखा हमने कि जो ग्लूकोज वगैरह चढ़ती हैं, इंजेक्शन वगैरह चढ़ती हैं लगता है, तो उसके अंदर इनमें से किसका यूज किया जाता है भी, तो आपने कभी धमनी में लगवाया है क्या, नहीं। किस में लगाया जाता है भी, सिराओं में। तो जो भी एक्सटर्नल सोर्स होते हैं, ग्लूकोज का हुआ या आपको इंजेक्शन वगैरह हुआ, कोई आपको दवाई वगैरह लेनी होती है इंजेक्शन से, तो किसके माध्यम से लेनी होती है भी, वो सिराओं के माध्यम से। अब देखो भी सिराएं जो होती है इनके अंदर वाल्व पाए जाते हैं, जबकि जो धमनी होती है इसके अंदर वाल्व नहीं पाए जाते हैं। आदमी जब स्विच ऑफ हो जाता है, यानी कि आदमी मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, उसके समय जो धमनी होती है वो खाली हो जाती है और सारा ब्लड किसमें आ जाता है भी, सिराओं में आ जाता है, ठीक है। अब देखो भाई जो हृदय होता है उसमें जब प्रेस होता है तो उसमें उस टाइम होता है संकुचन दाब, जिसे कहेंगे सिस्टोल, ठीक है भी। और जब शिथिल अवस्था में आता है तो उस समय रहता है भी अनुशीथिलन दाब, ठीक है भी, इसे कहेंगे डायस्टोल। तो जो संकुचन दाब होता है वो होता है 120 mm/Hg और जो अनुशीतलन होता है वो होता है 80 mm/Hg, ठीक है भी। तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो इसके क्राइटेरिया में रहता है 120/80 mm/Hg। ये हमारा ब्लड प्रेशर औसतन होता है स्वस्थ मनुष्य का। यदि इससे ऊपर ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसे कहेंगे हाइपरटेंशन। क्या कहेंगे उसे, हाइपरटेंशन या अत्यधिक रक्तचाप। और यदि इससे कम हो जाता है तो उसे कहेंगे हाइपोटेंशन। क्या कहेंगे भी, हाइपोटेंशन, ठीक है भी। यदि ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो हाइपरटेंशन और यदि ब्लड प्रेशर घट गया तो हाइपोटेंशन। ये ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है भी, ये मापा, देखो हार्ट बीट मापने का यंत्र जो हार्ट बीट मापता है कि 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, तो वो हार्ट बीट मापते हैं किससे, स्टेथोस्कोप। किससे मापते हैं भी, स्टेथोस्कोप। लेकिन रक्तचाप मापने का यंत्र वो होता है स्फिग्नोमेनोमीटर,
मीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर। ठीक, देखो भाई आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत ही जल्दी आने वाली है, जिसमें आपकी अदर क्लासेस भी स्टार्ट होने वाले हैं। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को मोटिवेट करें, क्योंकि यहाँ पे ये चैनल आपको हर प्रकार की क्लासेस प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। धन्यवाद।